हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एमबीए सेमेस्टर 2 एसओएल डिसीजन मॉडलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन का पीवाईक्यू और एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। पहले सिलेबस देख लेते हैं। पहली यूनिट में आप पढ़ने वाले हो मॉडल बिल्डिंग फॉर ऑप्टिमाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेटवर्क मॉडल्स। इसका मतलब समझोगे आप लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल समझोगे, डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्किंग मॉडल समझोगे। फिर आप पढ़ोगे मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मॉडल। इसके अंदर भी आप गोल प्रोग्राम के बारे में पढ़ोगे, मॉडल फॉर्मुलेशन के बारे में पढ़ोगे, अल्टरनेटिव जो होते हैं गोल कंस्टेंट के उसके बारे में पढ़ोगे, गोल प्रोग्राम को एनालाइज करना है ग्राफिकली, ये सब चीज़ें हैं। फिर है वेटिंग लाइन मेथड अगली यूनिट के अंदर। उसके बाद आपका सिमुलेशन है अगली यूनिट के अंदर। फिर डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी और प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, मार्केट प्रोसेसेस, ये सब चीज़ें आप पढ़ने वाले हो, थ्योरी ऑफ गेम्स। तो आइए चलते हैं इसके पीवाईक्यू की तरफ। तो 70 नंबर का एज यूजुअल पेपर आने वाला है और अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस इसमें लिखा गया है। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 14 नंबर का है ये जी। अ मैन्युफैक्चरर मेक्स 2 टाइप ऑफ कप। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मैन्युफैक्चरर है जो कि 2 टाइप्स ऑफ कप्स बनाता है, ए और बी। ठीक है, 3 मशीन रिक्वायर्ड है उन कप्स को बनाने के लिए और टाइम कितना लग रहा है वो हमें बताया जा रहा है। कप ए को बनाने में मशीन ए कितना टाइम ले रही है, बी और सी। इसके बाद बोल रहे हैं ईच मशीन अवेलेबल है मैक्सिमम 6 घंटे एक दिन में। अगर प्रॉफिट कप ए से 75 पैसे है और बी से 50 पैसे है तो बताइए कितने कप्स हर तरह के ए और बी मैन्युफैक्चरर होने चाहिए ताकि प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज हो पर डे का। इसमें नोट है नो ग्राफ पेपर इज रिक्वायर्ड, द ग्राफ कैन बी ड्रॉन ऑन द आंसर शीट ओनली। ये आपकी सहूलियत के लिए है, 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द मैक्सिमम फ्लो यूजिंग फोर्ड फुलकर्जन एल्गोरिदम। ये आपका इसकी वजह से 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो निकालना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सपोज दैट देयर आर 2 मेगा स्टोर्स इन अ सिटी एक्स एंड वाई। 2 मेगा स्टोर्स हैं, बोथ स्टोर्स शेयर्स द टोटल डिमांड इक्वली बिकॉज ऑफ देयर इक्वल प्राइस एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, दोनों के जो स्टोर्स हैं टोटल डिमांड इक्वली शेयर करते हैं क्योंकि दोनों का प्राइस और क्वालिटी स्टैंडर्ड अच्छा है। फर्दर दे एडवर्टाइज देमसेल्फ थ्रू लोकल न्यूज़पेपर, टेलीविजन एंड सोशल मीडिया। ठीक है जी, विद द एड ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट एक्स हैज़ कैलकुलेट द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर देयर नेक्स्ट कमिंग मंथ सेल्स। मैनेजमेंट कंसल्टेंट के बाद उसने नेक्स्ट मंथ का जो पेरोल है वो बनाया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्ट्रेटेजी ऑफ वाई, स्ट्रेटेजी ऑफ एक्स, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों का। फिर आपको बताना है अगर गेन जो है कस्टमर का बाय एक्स इज अ लॉस टू वाई, अगर कस्टमर का जो गेन हो रहा है एक्स द्वारा वो वाई के लिए लॉस है या फिर वाइस वर्सा, देन बताइए कैलकुलेट डिटरमाइन द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। कौन सी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी होगी ये बताइए और वैल्यू भी बताइए गेन की। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेलर सेल्स बुक्स ऑन टैक्सेशन लॉज फॉर ₹100। ये बुक्स सेल कर रही हैं 100 की। कॉस्ट ऑफ परचेज 80 है पर कॉपी। सिंस सम ऑफ द टैक्स लॉज चेंज एवरी ईयर द कॉपीज अनसोल्ड एट द एंड ऑफ ईयर बिकम आउटडेटेड। क्योंकि लॉ के जो प्रोविजन है हर साल बदलते हैं तो जो साल के आखिर में कॉपीज बच जाती हैं वो आउटडेटेड हो जाती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा, उसके बाद है एंड कैन बी डिस्पोज ऑफ फॉर ₹30 और वो सिर्फ 30 रुपये की ही बिकती है। द डिमांड फॉर द बुक में वेरी फ्रॉम 19 to 24 कॉपीज विथ प्रोबेबिलिटी 0.4, 11 इतने रिस्पेक्टिवली। एज्यूमिंग करें कि ऑर्डर जो है बुक का कैन बी प्लेस ओनली वंस ड्यूरिंग द ईयर। द प्रॉब्लम बिफोर द सेलर इज टू डिसाइड हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द बुक शुड बी परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फर्स्ट पे ऑफ टेबल, रिग्रेट टेबल, ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी यूजिंग हॉर्विन्स प्रिंसिपल और ईपीपीआई। ये सारों चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5,
वो ये है, द ऑक्यूरेंस ऑफ रेन इन अ सिटी ऑन अ डे इज डिपेंड अपॉन वेदर इट रेन्ड ऑन द प्रीवियस डे। आज बारिश होगी ये डिपेंड करता है कि इससे पहले वाले दिन बारिश होगी या नहीं एक पर्टिकुलर सिटी में। इफ़ इट रेन ऑन द प्रीवियस डे द रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, अगर रेन हुई थी प्रीवियस डे तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से है। नो रेन प्रोबेबिलिटी 0.5 है, और 1 सेंटीमीटर रेन की प्रोबेबिलिटी 0.25 है, और भी अलग अलग तरीके से प्रोबेबिलिटी बता रखी है। अब आपको कहना है, बताना है, इफ़ इट डिड नॉट रेन द प्रीवियस डे, अगर प्रीवियस डे रेन नहीं होती तो क्या चीज़ें हैं, तो भी आपको बता दिया गया। अब सिमुलेट द सिटीज़ वेदर फॉर 7 डेज, 7 दिनों का वेदर आपको बताना है। एंड डिटरमाइन बाय सिमुलेशन द टोटल डेज विदाउट रेन, टोटल डेज बताइए विदाउट रेन, और एज वेल एज टोटल रेनफॉल ड्यूरिंग द पीरियड, टोटल रेनफॉल कितनी हुई ड्यूरिंग द पीरियड ये भी आपको बतानी है। यूज़ द फॉलोइंग रैंडम नंबर्स फॉर सिमुलेशन, सिमुलेशन के लिए नंबर्स आप यूज़ कर सकते हैं। अज्यूम करें फॉर द फर्स्ट डे ऑफ द सिमुलेशन इट हैड नॉट रेन द डे बिफोर, पिछले बार रेन नहीं होती पिछले दिन, फर्स्ट डे ऑफ सिमुलेशन के लिए आपको ये अज्यूम करना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसमें क्या है जी, ऑनर ऑफ अ चेन ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट इज कंसीडरिंग अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम फॉर मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है, नया कंप्यूटर सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं परचेज करने के लिए। सिस्टम डेवलपर सेंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम इंस्टॉलेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने भेजी, बताई। अब कंस्ट्रक्ट द एरो डायग्राम फॉर द प्रॉब्लम, एरो डायग्राम कंस्ट्रक्ट कीजिए। कैलकुलेट द क्रिटिकल पाथ एंड एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, और डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 52 डेज, ये आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद दोस्तों 7th क्वेश्चन है, अराइवल ऑफ अ पेशेंट एट अ क्लिनिक आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ पॉइजन मैनर with a mean time of 10 minutes between one arrival and the next. The length of a patient treatment is assumed to be distributed exponentially with mean 3 minutes. अब आपको कैलकुलेट करना है probability that 4 patients will arrive in next 2 hours, probability that an arrival finds that 5 patients are waiting in the system, the average number of patients waiting and getting treatment, or the average length of queue that is फॉर्म फ्रॉम टाइम टू टाइम। टेबल फॉर योर रेफरेंस ये आपके सामने है, ठीक है। ये दोस्तों PYQ था और एग्जामिनेशन पैटर्न था आप लोगों का डिसीजन मॉडलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन का। थैंक यू।